हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत और इसमें रिवीजन 1 आज हम इसका अभ्यास करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में रिवीजन 1 में जो भी प्रश्न है वह सभी प्रश्न आपके वर्कबुक के रिवीजन 1 में भी है, तो मैं आपको यह रिवीजन 1 आपके वर्कबुक में समझाऊंगी। तो चलिए हम स्वाध्याय पोथी यानी वर्कबुक में रिवीजन 1 समझते हैं। वर्कबुक में पुनरावर्तनम 1 यानी रिवीजन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन ग्रुप्स ऑफ 2, यानी नीचे दिए गए यह संवाद है, यानी दो व्यक्तियों के द्वारा जो बातचीत होती है उसे कन्वर्सेशन यानी संवाद कहते हैं। तो इन संवाद को दो दो के जूथ में हमें बोलना है। तो देयर आर 2 कैरेक्टर्स सुधीर एंड सुधा इन द अबव डायलॉग, यानी ऊपर के जो संवाद है वह सुधीर और सुधा ऐसे दो पात्रों के हैं। 1 स्टूडेंट शुड रीड द बॉयज पार्ट, यानी आपके वर्ग में से एक विद्यार्थी अथवा तो विद्यार्थिनी सुधीर के शब्द बोलेंगे, और वाइल अनदर शुड रीड द गर्ल्स पार्ट, यानी जो दूसरे हैं में से एक विद्यार्थी और विद्यार्थिनी सुधा के शब्द बोलेंगे। रिपीट दिस कन्वर्सेशन इन ग्रुप्स ऑफ 2 इन द क्लास, यानी ऐसे दो दो के जूथ में यह संवाद वर्ग के केयर शुड बी टेकन टू प्रोनाउंस द वर्ड क्लियरली, यानी दो दो के जूथ में यह संवाद वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी और विद्यार्थिनी शुद्ध उच्चार के साथ यह संवाद बोलेंगे। यानी आपको क्लास के अंदर एक विद्यार्थी सुधीर का पात्र बोलेंगे, सुधीर के जो संवाद है वह बोलेंगे, और दूसरा विद्यार्थी अथवा तो विद्यार्थिनी सुधा के जो संवाद है वह बोलेंगे। तो इस तरह से दो दो के पार्ट में वर्ग में एक एक छात्र है इस संवाद को बोलेंगे। तो हम यह संवाद पढ़ते हैं। सुधीर नमस्कार, सुधा नमस्कार महोदय, सुधीर भवत्या नाम किम, सुधा मम नाम सुधा, भवत नाम किम, सुधीर मम नाम सुधीर, भवती किम करोति, सुधा अहम अध्यापिका अस्मि, भवान किम करोति, सुधीर अहम अपि अध्यापकः अस्मि। यानी सुधीर है वह सुधा से कहता है नमस्ते, सुधा कहती है महोदय नमस्ते, सुधीर कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तो सुधा कहती है मम नाम सुधा, भवता नाम किम, मेरा नाम सुधा है, तुम्हारा नाम क्या है। सुधीर कहता है मम नाम सुधीर, भवती किम करोति, मेरा नाम सुधीर है, तुम क्या करती हो। सुधा कहती है अहम अध्यापिका अस्मि, मैं एक शिक्षक हूँ, तुम क्या करते हो। सुधीर कहता है अहम अपि अध्यापक अस्मि, मैं भी एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर इस संवाद को विद्यार्थी क्लास के अंदर एक एक विद्यार्थी सुधीर और सुधा के संवाद को बोलते हुए यह संवाद बोलेंगे। अब है प्रश्न नंबर 2, से द फॉलोइंग वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली, यानी आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं इन सभी शब्दों का शुद्ध उच्चार करना है। प्रोनाउंस 3 times द गिवन वर्ड्स clearly and loudly under the guidance of your संस्कृत टीचर, यानी आपको आपकी शिक्षक की उपस्थिति में यानी हाजिरी में आपको 3 बार इन शब्दों का उच्चार करना है, जैसे चरणों, प्रणमामः, वागीश्वरी, शरण्या, रुचिराभरणा, पंकज, मतिरास्ताम, कुंठा विषहारिणी। तो एक एक विद्यार्थी एक एक शब्द को 3 बार शिक्षक की हाजिरी में बोलेंगे। रिसाइट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोइट्री विथ द करेक्ट ट्यून एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर रिसाइट द गिवन वर्सेस मेलोडियसली विथ करेक्ट ट्यून एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन, यानी
आपके शिक्षक के मार्गदर्शन के नीचे आपको पाठ्य पुस्तक में से ऊपर की जो ये पंक्तियां हैं वह सुंदर स्वर में आपको उसका गान करना है, शुद्ध और सुंदर स्वर में, शुद्ध रूप से इन शब्द पंक्तियों का उच्चार करते हुए इसे गाना है। तो यह सभी पंक्तियां आपके टेक्स्ट बुक में वंदना जो कविता है उसकी है। तो हम पाठ्यपुस्तक के अंदर इन पंक्तियों का गान करते हैं। तो यह सभी पंक्तियां आपके वंदना काव्य की है, तो हम वंदना कविता की इन पंक्तियों का गान करते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। हर जडतां कुरु बोधि विकासं, सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। तो यहाँ पर हमने पाठ्यपुस्तक के द्वारा इन पंक्तियों का शुद्ध और सुंदर गान किया है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ क्लियरली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी आपको नीचे जो एक पैराग्राफ दिया गया है उसका आपको शुद्ध स्वर में वाचन यानी पढ़ना है। रीड द अबव गिवन पैराग्राफ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, प्रोनाउंस ऑल द वर्ड्स क्लियरली एंड करेक्टली। यानी आपको आपके शिक्षक की हाजिरी में ऊपर का जो पैराग्राफ है वह शुद्ध रूप से पढ़ना है। अस्माकं भारत देशे अनेका नद्यः सन्ति, गंगा यमुना नर्मदा साबरमती इत्यादय। सर्वासु नदीषु गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति। निधागे अपि तस्या प्रवाहो न शुष्यति। सा हिमालयात् प्रभवति सागरं प्रति वहति च। प्रयागे गंगाया यमुनाश्व संगमः भवति। संगम स्थाने स्थाने जना पवित्रा भवन्ति। धन्य गंगा दर्शनम पुण्य गंगा जले स्नानम। यानी इस पैराग्राफ का यह भावार्थ होता है कि भारत जो हमारा भारत देश है वह अनेक नदियों वाला है। गंगा यमुना नर्मदा साबरमती आदि नदियां हैं। सभी नदियों में गंगा है वह श्रेष्ठ नदी है और गंगा नदी का पानी का जो प्रवाह है हमेशा बहता रहता है, वह कभी शुष्क नहीं रहता। हिमालय पर्वत से भी सागरें निकलती है। प्रयाग में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है और उस संगम स्थान में नहाना वह लोग पवित्र मानते हैं। और गंगा नदी का जो जल में गंगा का दर्शन करना भी लोग अपने आप को धन्य मानते हैं और गंगा जल में नहाना लोग पुण्य मानते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन संस्कृत।
यानी यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न आत्मश्रद्धा या प्रभाव यानी आपका जो पाठ 3 है, लेसन 3, उस पाठ के अंदर से है, जिसमें पहला है एकलव्य किम पठितुम इच्छति स्म। एकलव्य को क्या सीखने की इच्छा थी? तो एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, यानी एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी। दूसरा क्वेश्चन है एकलव्य धनुर्विद्या अभ्यासम कथम कृतवान, यानी एकलव्य है वह धनुर्विद्या सीखने के लिए क्या करता है? आंसर, एकलव्य आचरस्य द्रोणस्य एकां मूर्ति अर्चत स प्रतिदिनं मूर्ति अन्मत प्राय आरभ्य सायकालम पर्यंत सब धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत, यानी एकलव्य आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाता है और वह प्रतिदिन उस मूर्ति को नमन करता है और प्राय रोज सुबह से लेकर शाम तक उस मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। तीसरा, एकलव्य कुकुरस्य मुखम कथम असीव्यत, यानी एकलव्य है वह कुत्ते का मुंह है वह किससे सी देता है? तो एकलव्य है वह एकलव्य कुकुरस्य मुखम बाणे असीव्यत, एकलव्य कुत्ते का मुंह है अपने बाण के द्वारा सी देता है। चौथा, एकलव्य अस्मान की शिष्यति, एकलव्य हमें क्या शिक्षा देता है? तो एकलव्य हमें यह शिक्षा देता है कि एकलव्य अस्मान शिष्यति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा च भवतु इति, यानी एकलव्य हमें यह शिक्षा देता है कि खुद ही खुद का प्रकाश और खुद ही खुद का बुद्धि रूप बनो, यानी स्वयं खुद अपना प्रकाश और स्वयं अपना प्रज्ञा यानी बुद्धि रूप हमें बनना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी काउंस में आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको इन वाक्यों को प्रश्न वाक्य में बदलना है, जिसमें पहला है गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नद्य भारत देशे प्रवहन्ति। तो यहाँ पर हमें ऐसा प्रश्न है कि गंगा यमुना साबरमती जो नर्मदा नदी भारत देश में बहती है, तो हमें इसका प्रश्न बनाना है कौन कौन सी नदियाँ भारत देश में बहती है। तो हमें इन नदियों की जगह पर इस शब्द का प्रयोग करना है का नदः भारत देशे प्रवहन्ति और प्रश्न चिन्ह करना है। दूसरा, गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति, गंगा श्रेष्ठ नदी है, तो हमें इसका प्रश्न बनाना है कौन सी नदी श्रेष्ठ है। तो हमें यहाँ पे गंगा की जगह का शब्द रखना है, का नदी श्रेष्ठा अस्ति और प्रश्न चिन्ह। तीसरा, गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालय में से बहती है, तो हमें कौन सी नदी हिमालय में से बहती है? तो गंगा के स्थान पर ना गंगा नदी कहाँ से बहती है? हिमालय से बहती है, तो हमें यहाँ पे गंगा कहाँ से बहती है ऐसा प्रश्न बनाना है। तो गंगा कुतः प्रभवती, हिमालय की जगह कुतः शब्द रखेंगे और अंत में प्रभवती प्रश्न चिन्ह। चौथा, संगम स्थाने स्नानेन जना पवित्रा भवन्ति, यहाँ पे कृत शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे संगम स्थान में नहाना लोग पवित्र मानते हैं, तो किन स्थानों में नहाना लोग पवित्र मानते हैं ऐसा प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्न वाक्य बनेगा। तो हमें यहाँ संगम स्थान की जगह हमें कुत्र शब्द रखना है कि कुत्र स्थानेन जना पवित्रा भवन्ति और प्रश्न चिन्ह, यानी यहाँ पे ये आंसर है उसकी जगह पर हमें यह कुत्र शब्द रखना है कि कुत्र स्नानेन जना पवित्रा भवन्ति, यानी कौन से स्थान में नहाना लोग पवित्र मानते हैं, यह प्रश्न वाक्य बना। क्वेश्चन नंबर 7 है वॉच द पिक्चर्स एंड मेक एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, यानी चित्र देखकर आपको वाक्य लिखना है। यहाँ पर एक नहीं 3 पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर बहुवचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे एतानी पुस्तकानी। एक लड़का अपना परिचय दे रहा है कि मैं युवक हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अहम युवकः, मैं के लिए अहम शब्द का प्रयोग होता है। तीसरा है एक लड़का छतरी की ओर देखकर कहता है कि यह छतरी है, तो हम यहाँ लिखेंगे एतद छत्रम, छतरी को छत्रम कहते हैं, तो एतद छत्रम। इसके बाद एक लड़का बाघ की यानी वाघ की ओर देखकर कहता है एषः व्याघ्रः, यह बाघ है, तो यह के लिए एषः व्याघ्रः। इसके बाद एक लड़का है वह मूर्ति की ओर अपनी अंगुली निर्देश कर कहता है कि
कि ये मूर्ति है, तो यहाँ पे मूर्ति है वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें एषः की जगह एषा करना पड़ेगा, एषा मूर्ति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जाम्पल, यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें आपको काउंस में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का उपयोग करके आपको उदाहरण के जैसे वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है खेलना गणम गच्छाम, तो यहाँ पे हमें इन काउंस में दिए शब्दों का उपयोग करना है, परंतु सभी शब्द के ऊपर हमें ऊपर बिंदी करनी है। जैसे पहला हम लिखेंगे क्रीडा गणम, तो ऊपर बिंदी करनी है, क्रीडा गणम गच्छाम। वाचनालयम गच्छाम, तो ये अंतिम शब्द वही रहेगा। तरन तड़ाग गच्छाम, पुष्प वाटिकाम गच्छाम और देवालयम गच्छाम। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि क्रीडा गणम गच्छाम यानी खेल के मैदान में गया, गच्छाम जाएंगे। वाचनालयम गच्छाम यानी पुस्तकालय में जाएंगे। तरन तड़ाम गच्छाम यानी स्विमिंग पूल या तो जहाँ नहाने जाते वहाँ जाएंगे। पुष्प वाटिकाम यानी फूलों के बगीचे में जाएंगे और देवालयम गच्छाम यानी मंदिर में जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है भवान भवती जानाति किम यानी डू यू नाउ, आप क्या यह जानते हैं कि पंच प्रसिद्धानि महाकाव्यानि संति, यानी संस्कृत के 5 प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है रघुवंशम, कुमार संभवम, किरीटार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम च, यानी ये जो 5 नाम है वह संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके बाद है संस्कृत साहित्य से प्रसिद्ध महाकवि कालिदास, यानी संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि कालिदास माने जाते हैं। जो कालिदास कवि है वह संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि माने जाते हैं। इसके बाद है अतिरिक्त प्रश्नोत्तरणी, यानी यहाँ पे आपको अतिरिक्त कुछ प्रश्न दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी आपको यहाँ पे काउंस में दिए गई सूचना के आधार पर आपको प्रश्न वाक्यों में खाली जगह भरनी है। यानी आपको यहाँ पर सूचना दी गई है, इसके अनुसार आपको यहाँ पर खाली जगह में इस शब्द का योग्य रूप रखना है। शिक्षक खाली जगह आन्यति, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक एक्यूसेटिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी पुस्तक का हमें योग्य रूप लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुस्तकम, शिक्षक पुस्तकम आन्यति, बाला प्रतिमाम पश्यन्ति, ये दूसरा प्रश्न है। तो प्रतिमा एक्यूसेटिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी जो प्रतिमा शब्द का है वह हम उसका द्वितीय रूप लिखेंगे प्रतिमाम। तीसरा है वयम खेलना गणम गच्छामि, तो यहाँ खेलना गणम या तो क्रीडा गणम 2 शब्द में से कोई भी शब्द रख सकते हैं, उसका एक्यूसेटिव फ्रॉम द गिवन वर्ड रखना है, तो उसका शब्द होगा खेलना गणम। यहाँ पे सभी शब्द का द्वितीय रूप म लिखेंगे। चौथा वयम शिवालय एक्यूसेटिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी वयम शिवालयम गच्छाम। वयम खाली जगह प्रति गच्छाम, तो यहाँ पे ग्राम एक्यूसेटिव फ्रॉम द गिवन वर्ड रखना है, हमें ग्राम शब्द का एक द्वितीय रूप लिखना है, तो वयम ग्रामम प्रति गच्छाम। तो इस तरह से यह खाली जगह हमें भरनी है। इसके बाद है छठा त्वम स्वगृहम गच्छसि, स्वगृहम एक्यूसेटिव फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी हमें स्वगृहम शब्द का द्वितीय रूप लिखना है स्वगृहम, या स्वगृह दिया तो स्वगृहम शब्द रखना है। सातवां बाला विद्यालय गमिष्यन्ति, यहाँ पे विद्यालयम करना है, विद्यालय की जगह विद्यालय एक्यूसेटिव फ्रॉम द गिवन वर्ड रखना है, तो विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम गमिष्यन्ति। नोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज इन द एक्यूसेटिव और ऑब्जेक्टिव केस विथ द वर्ब गम गच, द प्लेस वेयर ऑन द गोइंग टू is always in the accusative case. The accusative case in used with the preposition prati. With the preposition prati. इसका अर्थ होता है कि क्रियापद में जब कर्म हो
तो वह शब्द हमेशा द्वितीय विभक्ति में आता है और इसका अर्थ होता है कि गम और गच्छ, ये जो गम और गच्छ जो धातु है वह स्थानवाचक शब्द द्वितीय विभक्ति में आता है और प्रति अवयव के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का रूप है वह आता है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत, यानी आपको इन इंग्लिश के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसका संस्कृत अहम पुस्तकम पठामि। दूसरा वी विल गो टू द टेम्पल, इसका हम लिखेंगे वयम देवालयम गमिष्यामः। तीसरा माय ग्रैंडफादर इज गोइंग टू द रिवर बैंक, यानी मम पितामह नदी तटम गच्छति। चौथा यू आर ड्राइंग ए पिक्चर, त्वम चित्रम आलिखसि। पांचवा द पोएट इज कंपोजिंग ए पोयम, कवि काव्य करोति। छठा वी आर रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता, वयम श्रीमद् भगवद गीता पठामः। सातवां शी अथवा तो ही इज गोइंग टू वर्ड द बाइन ट्री, स वटवृक्षम प्रति गच्छति। शी अथवा तो ही इज गोइंग टू वर्ड द बनियन ट्री, स वटवृक्षम प्रति गच्छति। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर जो पुनरावर्तन 1 है उसके सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं। आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में यह पुनरावर्तन 1 अच्छे अक्षरों से लिखना है।